बीजेपी से नलिन कोहली साहब, उनके सामने हैं आरजेडी से प्रभुनाथ सिंह जी। नलिन जी, भ्रष्टाचार रुकेगा? इतने बड़े नेता जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की लड़ाई एक लंबी लड़ाई होने वाली है और जिस प्रकार के अभूतपूर्व भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं यूपीए सरकार के रहते, मतलब ऐसे 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के फिगर्स, तो इसकी लड़ाई लंबी लड़ाई है। लेकिन ये उस लड़ाई में आज एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि 17 साल के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि इस देश में कानूनी व्यवस्था चलती है और कानूनी व्यवस्था में देर अगर हुई। लेकिन आप ही के पार्टी के गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि उनके वोटर उनके साथ बने रहेंगे। ऐसा कोई कयास न लगाए कि उनके वोटर उनसे अलग हो जाएंगे। तो जब वोटर बने रहेंगे तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? किशोर जी, यदि अगर वोटर उनके बने ही रहते तो शायद लालू प्रसाद जी की पार्टी इतनी बुरी तरह से हारती नहीं। तो मतलब इस पे आप अपना अनुमान ना लगाएं। गिरिराज जी इस बात को कह रहे हैं कि जाति समीकरण में कुछ वोट जरूर रहते हैं और हर नेता को वोट मिलता है, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए जो आज अरुण जी ने अपने एक लेख में लिखा है, 1990 से 2005 तक वहां इस प्रकार की एक सरकार रही जहां विकास को नजरअंदाज कर दिया और आप ही लोग मीडिया में भी उसे जंगल राज के रूप से कहते थे। तो ये बातें नजरअंदाज नहीं हो सकती। जवाब प्रभुनाथ जी आपका, भ्रष्टाचार रुकेगा इससे? क्योंकि जन समर्थन तो कई विश्लेषक मानते हैं फिर भी बना हुआ है लालू जी के साथ, और भ्रष्टाचार के आरोप लगने वाले नेताओं के साथ बना भी रहता है। देखिए, एक बात हम बतलाते हैं। आज से लगभग 9 साल 10 साल पहले जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जिंदा थे और लोकसभा में भ्रष्टाचार पर इसी तरह का बहस चल रहा था, तो उन्होंने उस समय कहा था कि अब इस देश में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, कारण कि भ्रष्टाचार अब नस नस तक पहुंच चुका है। और राजनीति में भ्रष्टाचार की बात जो बड़े पद पर रहे हुए लोग बोलते हैं तो हमारे जैसे लोग कभी आश्चर्य में चकित हो जाते हैं। वो लोग कैसे भ्रष्टाचार की बात करते हैं जो चुनाव में अपने उम्मीदवारों को लाखों और करोड़ों में रुपया आवंटित करते हैं और देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। वो कहाँ से पैसा लाते हैं? पहले बोलने वाले इसका उत्तर तो देते, जितने पार्टी के अध्यक्ष हैं, जितने पार्टी के प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, इन लोगों को उत्तर इसका देना चाहिए। इसलिए देखिए, ये बकवास करने से कोई फायदा नहीं। जहाँ तक लालू यादव का जन समर्थन का सवाल है, तो देखिए, लालू यादव का राजनीतिक जन्म कुंडली एक बार अध्ययन कर लीजिएगा तो पता चलेगा। लालू यादव का जन्म ही हुआ जब जेल से उन्होंने नामांकन किया था, तो उस छपरा से सांसद बने थे, और सत्ता में रहते हुए जब जेल उनको भेजा गया तो उनकी सत्ता पुनः वापस हुई थी। और ये बात प्रमाणित हो चुका है, और आज प्रमाणित नहीं हुआ है, 5-6 महीने पहले से देश और प्रदेश में लोग जान चुके हैं कि लालू यादव को आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक साजिश के तहत इस संकट में डालने का एक साजिश चल रहा है, जिसमें दोनों दल के लोग, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। जब अंदेशा हुआ लालू यादव को, तभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे कि साहब हमको अंदेशा है कि इस न्यायालय से हमको न्याय नहीं मिल पाएगा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके बात को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके आवेदन को रिजेक्ट किया। और जो आज निर्णय हुआ है, जो लालू यादव का अंदेशा था, उस पर मुहर लगा हुआ है। जो लोग साजिश में शामिल थे वही लोग आपके मुख्य बिंदु पर लौटते हैं। जो बात प्रभुनाथ जी कह रहे हैं, देखिए चंद्रशेखर जी ने जो कही और जो बात बार बार कही जाती है, आपके यहाँ भी, सिर्फ आप ही के यहाँ नहीं, हर पार्टी में ऐसे लोगों को जगह मिलती रहती है, क्योंकि जन समर्थन रहता है, और जन समर्थन रहता है यानी सीटें आने का चांस रहता है। सीटें आने का चांस रहता है तो फिर भ्रष्टाचार रुकने का उस स्तर पर कैसे चांस रहेगा? नलिन जी, दो बातें यहां। इस बात को अगर आप याद करेंगे, 2009 में भारतीय जनता पार्टी में माननीय अडवाणी जी ने इसको अपना एक चुनावी मुद्दा बनाया था, राजनीति में अपराधीकरण। और अभी अरुण जी ने एक लेख में अपराधी जो है राजनीतिकरण उनका हो रहा है, उस पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। दूसरी बात है, ये मुद्दा बनाने से अलग, नलिन जी, मुद्दा बनाना एक बात है, लेकिन येडियुरप्पा साहब के साथ आप फिर जाने की सोच रहे हैं। साजिश, मैं अपनी बात तो रख लूंगा किशोर जी, साजिश की बात जो कह रहे हैं वो, तो साजिश की बात उनकी सही है। साजिश तो कांग्रेस के इनके मित्रों ने कहा कि जहां पर मतलब एक पहले ऑर्डिनेंस लाए उनको बचाने के लिए, डिसप्रपोर्शनेट केस में जब वो सरकार में थे लालू जी, तब वो उस केस से उनको बरी कराया। लेकिन यहां पर 17 साल से जो केस चल रहा था उससे वो बरी नहीं करा गए, तो साजिश उनकी विफल हुई। और रही बात इसका क्या परिणाम होने वाला है, तो राजनीति के रूप से देखें तो बिहार में बड़े परिणाम हो सकते हैं। एक तो अभी आने वाला है इनका 3 तारीख को निर्णय कोर्ट का,
दूसरी बात है कि मोदी जी का बहुत बड़ा रैली होने वाला है वहां पर 27 तारीख को। उस मुद्दे पर भी बहस कर लेंगे कभी। एक जो घोर कांग्रेस विरोधी पार्टी है वो कांग्रेस की झोली में जा रही है। वो अहम मुद्दा है, वो राजनीतिक समीकरण क्या बन रहे हैं उस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम बहस कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार इससे रुकेगा क्या? अगर बड़े नेताओं को जेल हो जाती है वो कैसे नहीं रुकेगा? क्यों नहीं? चलिए आप ही की पार्टी की बात लेते हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप ही की पार्टी की बात लेते हैं। सुखराम से लेकर अलग अलग कितने नेता रहे हैं जिनके साथ आपने भी समझौता किया है, दूसरी पार्टियां भी करती रही हैं। आप येडियुरप्पा साहब से समझौता करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये राजनीतिक समझौते होते रहेंगे तो फिर भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगेगी? ऐसा है किशोर जी, हम तो लगातार एक बात कहते गए ये कि एक बहुत सीरियस विषय है और इस पर गंभीरता से इलेक्शन कमीशन और सब पार्टियों को बैठना पड़ेगा। आप जो है उसको बहुत स्वीपिंग कर रहे हैं। यहां पर एक दूसरी बात यह है कि जब से ऐसे निर्णय आने लग गए लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। जब एक मूवमेंट हुआ था लोकपाल के लिए तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता प्रतिपक्ष जितने उन्होंने स्पष्ट रूप से उस पर कई चीजें कही। सीबीआई के इंडिपेंडेंस के लिए अरुण जेटली जी और पूरी कमिटी ने देखिए फिर आप उसी लाइन पर ला रहे हैं। ये एक लंबी लड़ाई है। नलिन जी, मैंने शुरू में कहा लंबी लड़ाई है। प्रभुनाथ जी ये नलिन जी कह रहे हैं कि लंबी लड़ाई है, लेकिन पार्टियां ये समझौते करते जा रही हैं। पार्टियां समझौते करती रहेंगी तो ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं, पहले दो बिंदु आपको मैं बताना चाहता हूं कि उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए येदियुरप्पा जेल भी गए और सब कुछ किए। ये लोग यदि भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हंसी भी आती है और आश्चर्य भी होता है। और जिस लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात कर रहे हैं कि वो मुहिम चलाए थे सत्ता में अपराधीकरण के संबंध में, उन पर तो खुद आपराधिक मुकदमा चल रहा है और अयोध्या में विवादास्पद मंदिर को विध्वंस करने के संबंध में। और यदि उस घटना में इस देश के हिंदू और मुसलमान संयमित नहीं होते तो जो आडवाणी जी पर जो आरोप लगा हुआ है, जिस घटना में वो शामिल रहे हैं, उससे देश टूट जाता, देश बिखर जाता। इससे बड़ा अपराध की घटना इस देश में हो क्या सकती है? और जहाँ तक भ्रष्टाचार के सवाल पर ये कहते हैं कि लंबी लड़ाई है, तो ये लंबी लड़ाई आज से नहीं चल रही है आज तक, और इसका कोई अंत भी नहीं दिखाई देता है। देखिए इस देश के नस नस में भ्रष्टाचार सम्मिलित हो चुका है और इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना, हाँ, उसी में व्यक्तिगत पर निर्भर करेगा कि जो व्यक्ति अपने आप को संयमित रख सके, अपनी नैतिकता के आधार पर काम कर सके, वह भ्रष्टाचार से अलग होगा। और जहाँ तक पदों पर रहने का सवाल है, बहुत से रूटीन वर्क होते हैं जिस रूटीन वर्क में भी कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती है। उस मुद्दे पर भी कभी बहस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभुनाथ जी, क्योंकि आपका वक्त यहाँ पर खत्म होता हुआ 27 सेकंड आपके नलिन जी बचे हुए हैं। नैतिकता की बातें और ये सब बातें करना ठीक है, ये मुद्दा बनाना ठीक है, लेकिन हकीकत ये है ना कि मोदी जी के कैबिनेट में खुद बाबू भाई बुखिरिया हैं और आपके साथ येडियुरप्पा जुड़े रहे, आप फिर जुड़ना चाह रहे हैं, तो ये तो लाइन चलती जा रही है ना। तीन चीजें। पहली बात यहां पर कि हम लोग सर्टिफिकेट ले और वो भी आरजेडी से नैतिकता और इस सब पे, तो ये तो हास्यास्पद है। रग रग में अगर इस देश की अगर पहुंची है भ्रष्टाचार तो उसमें आरजेडी पार्टी, यूपीए, कांग्रेस, ये सब इनके समर्थक दल जो है उनका ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरी बात है, हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि एक समान कानून बने तो हम पर भी लागू हो, सब पर भी लागू हो। हम कौन सा कह रहे हैं कि कोई अलग होना चाहिए, लेकिन इस लड़ाई में जबरदस्ती इनके जिस प्रकार का जंगल राज। बहुत शुक्रिया नलिन जी। आप फिर उस तरफ जा रहे हैं कि आप दूसरों से ज्यादा दूध से धुले हुए हैं, अच्छे, और हर पार्टी यही कह रही है।